मैं निनी अमोघ आप सभी को प्रणाम करता हूँ। चित्तौड़गढ़, हल्दी घाटी, कुंभलगढ़ होते हुए मैं आज पहुँच गया हूँ रणथंभौर। रणथंभौर ऐसा किला है जिसको जीतने के लिए सन 1000 से लेकर 1500 तक सभी लोग प्रयास करते रहे, चाहे वो खिलजी वंश हो, चाहे तुगलक वंश हो, चाहे गुलाम वंश हो, चाहे मुगल डायनेस्टी, अकबर तक इस किले पर साम्राज्य करने के लिए सभी लोग इस पर अपना अधिकार स्थापित करने का प्रयास करते रहे। मैं कहूँगा ये किला दूर से दिखाया जाए। ये रणथंभौर का किला है जिसके इतिहास के विषय में बताया जाता है कि यह रणथंभौर का किला 5वीं शताब्दी में बना है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि 9वीं शताब्दी में बना हुआ है। इसका कोई एक प्रमाणित समय इसका नहीं मिलता है, लेकिन इस किले का सबसे बड़ा महत्व ये है, इस किले का सबसे जो शौर्य का और प्रताप के राजा हुए, राजा हम्मरदेव हुए, उन्होंने इस पर 19 वर्ष शासन किया और ये कहा जाता है कि उनके शासन काल में ही ये स्वर्ण युग था, इस किले का स्वर्ण युग था। इस पर अलाउद्दीन खिलजी जो है वो 1301 ईस्वी पर इस पर राज्य करने के लिए आता है, इस पर आक्रमण करता है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का पूरा इतिहास ऐसा रहता है कि वो हमेशा धोखे से हर किले को जीतने का प्रयास करता है। वही काम उसने यहाँ किया, लेकिन राजा हम्मरदेव के जीवित रहते कार्य नहीं हो पाया। इसके पीछे बहुत बड़ी घटना बताई जाती है। बताया जाता है उसके 3 सेनापतियों को अलाउद्दीन खिलजी ने मिला लिया था और उसके माध्यम से उस पर कब्जा करना चाहता था। और एक फ्लैग की एक कहानी है कि जब राजा हम्मरदेव ने अपने रानियों से कहा कि मैं जा रहा हूँ अलाउद्दीन खिलजी से लड़ाई करने, यदि मैं जीत जाऊँगा तो मैं वापसी में मैं एक केसरिया रंग का झंडा फहराऊंगा और जब मैं हार जाऊंगा तो काले रंग का झंडा होगा। जब वो वापस आते हैं राजा हम्मरदेव तो उनके इन सेनापतियों ने धोखे से काले रंग का झंडा फहरा दिया। रानी ने समझा कि राजा हार गए हैं, तो हिंदुस्तान के इतिहास में, राजस्थान के इतिहास में पहली बार यहीं पर जौहर हुआ था। उनकी जो महारानी थी रंगा देवी, वो सबसे पहले जौहर की थी, इसका यहाँ पर प्रमाण मिलता है। लेकिन उसके बाद वो इतना दुखी हुए कि यहीं पर एक शिव मंदिर है, हम कहेंगे यहाँ दिखाया जाए। इसी शिव मंदिर पर उन्होंने अपने सर को काट दिया था। भगवान शिव की पूजा करते थे और यहीं पर उन्होंने अपने सर को काट दिया था। ये एक बहुत बड़ी कहानी है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर शासन कर लिया, यहाँ पर शासन किया। कुछ दिनों बाद शासन फिर इसमें शेरशाह सूरी तक आए। बाद में अकबर ने एक संधि करके और इस पर शासन किया। फिर बाद में अंग्रेजों के उसमें आ गया। इस किले का सबसे बड़ा इतिहास ये है कि इतिहासकार अबुल फजल लिखता है कि ये किला बख्तरबंद किला था। ये पूरा का पूरा किला बख्तरबंद किला कहा जाता था। और पूरे राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा किसी किले पर आक्रमण हुआ है तो यही किला था जिस पर आक्रमण हुआ है। यहाँ पर कई पदचिन्ह हैं, मैं दिखाऊंगा। एक और राष्ट्रीय धरोहर जो यूनेस्को में भी ये किला शामिल हो गया है। 2013 में यूनेस्को धरोहर में किला शामिल कर लिया गया। और मैं बताना चाहूँगा, मैं कहूँगा आगे सामने दिखाएंगे, मेरे पीछे राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य है जहाँ पर लोग बाघों को देखने के लिए आते हैं। सामने पूरी पहाड़ी, चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ, पीछे बहुत बड़े पहाड़ियों की, इसकी सबसे किले की बड़ी विशेषता है कि चारों तरफ पहाड़ी है और पहाड़ियाँ, हर पहाड़ी इस पहाड़ी को अलग कर देती है। बरसात के मौसम में इसमें पानी भर जाता था, उस पानी को पार करके किसी भी दुश्मन को आने के लिए बहुत कठिनाई होती थी। तो बहुत ही सुदृढ़ किला, बहुत सुनियोजित ढंग से बनाया गया। इसकी दीवारें बहुत मजबूत, जैसे मैं हर किले में बताया हूँ कि हर किले में 7 से 9 द्वार होते हैं। यहाँ पर हर द्वार पर गणेश पोल, इस तरह से लाखा पोल, इस तरह से पोल के नाम रखे गए हैं। पोल राजस्थान में द्वार को कहते हैं। और ये बहुत ना ये चित्तौड़गढ़ की तरह क्षैतिज है, ना कुंभलगढ़ की तरह एक टाप पर बसा है। ये अर्ध क्षैतिज और अर्ध टाप पर ये किला बना हुआ है। और जहाँ से हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, इसको छतरी बोलते हैं, यहाँ की भाषा में छतरी बोलते हैं। एक इसकी भी घटना है, इसको महारानी कर्णावती ने बनवाना शुरू किया था, लेकिन ये पूर्ण नहीं हो पाया था। मैं आप लोगों से फिर एक बार कहता हूँ, जब आप आइए सवाई माधो सिंह स्टेशन से 13 किलोमीटर दूर इस रणथंभौर के किले में चौहान वंश के राजाओं के इतिहास को देखने आप जरूर आइए। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।